नमस्कार दोस्तों, सिर्फ एक बैन के चलते पूरे नेपाल को तहस नहस कर दिया। व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम इनको बंद करने की आखिर क्यों जरूरत पड़ गई सरकार को? देश भर में आग लग गई, सड़कें खून से लाल हो गई, संसद भवन धधक उठा और यहाँ तक कि 19 लोगों की मौत हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जनरेशन जेड यानी नई पीढ़ी ने पूरी सत्ता को हिलाकर रख दिया और एक सबसे बड़ा विद्रोह खड़ा किया? तो चलिए आज हम समझेंगे इस नेपाल की पूरी ऐतिहासिक बगावत की कहानी। सितंबर 2025 की शुरुआत में नेपाल सरकार ने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया कि नेपाल के लोग सुनकर चौंक रह गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सरकार ने वजह दिया कि ये कंपनियां नेपाल में पंजीकरण और टैक्स नियमों का पालन नहीं कर रही है। लेकिन लोगों के मन में यह सवाल पैदा हो गया कि यह हमारे लिए लोकतंत्र का एक सहारा है, हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात को सरकार तक रखते हैं। और यही कारण है कि वहाँ के लोगों को लोकतंत्र पर यह एक हमला लगा। अचानक ऐसा लगने लगा कि सरकार वहाँ के युवाओं की आवाज को दबाना चाहते हैं। और कोई भी विद्रोह की शुरुआत छात्र से ही होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 से 25 साल के युवाओं की पूरी दिनचर्या सोशल मीडिया पर टिकी हुई होती है। नेपाल में अभी नारे ये गूंजने लगे कि स्टॉप करप्शन, नोट सोशल मीडिया और यूथ अगेंस्ट करप्शन। स्कूल के यूनिफॉर्म में बच्चे, कॉलेज के छात्र और नौकरी ढूंढ रहे युवा सड़क पर उतर गए। हाँ, नेपाल सरकार से उन युवाओं की कोई बड़ा मांग नहीं था, बस कुछ चीजें थी। सोशल मीडिया बैन ऐप्स को तुरंत वापस लो और नेताओं की जवाबदेही तय करो। जब यह प्रोटेस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया और जब प्रदर्शनकारी संसद भवन के पास पहुंचे तो वहां की पुलिसों ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करने लगे और हालात बिगड़ा तो रबर बुलेट और असली गोलियां तक चला दी गई। और नतीजा क्या होना था? वही 19 लोगों की मौत हो गई वहीं पे। यह घटना नेपाल की सबसे बड़ी खून खराबे की घटना बन चुकी है। और जब प्रदर्शनकारियों की गुस्सा बढ़ गया तो संसद भवन में आग लगा दी और इसके बाद नेताओं के घर भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गए। युवाओं ने इसे विद्रोह और स्वतंत्रता का निशाना बना लिया। पूरी दुनिया ने पहली बार देखा कि किस तरह पॉप कल्चर का झंडा एक क्रांति का प्रतीक बन गया। संसद में आग लगने और बढ़ते जन दबाव के बाद नेपाल की पूरी राजनीति हिल गई और दबाव इतना बढ़ गया कि वहां की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से। सरकार ने सोशल मीडिया बैन हटाया और मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह बदलाव जनता को शांत करने के लिए था या फिर असली बदलाव की शुरुआत? और सोशल मीडिया बैन तो मात्र एक चिंगारी थी, असली मुद्दा तो था भ्रष्टाचार, युवा बेरोजगारी, नेताओं की जवाबदेही का अभाव। और यही कारण है कि वहाँ के लोग केवल ऐप्स वापसी से संतुष्ट नहीं है। यह विरोध असल में लोकतंत्र और पारदर्शिता की लड़ाई बन चुकी है। नेपाल ने तो सोशल मीडिया बैन को हटा दिया, लेकिन वहाँ की सड़कों पर अभी भी गुस्सा दिख रहा है। क्या यह विरोध आने वाले समय में नेपाल की राजनीति की दिशा बदल देगी या फिर यह भी एक इतिहास के पन्नों में एक असफल आंदोलन बनकर रह जाएगा? और हाँ, एक बात तो तय है कि नेपाल की अब युवा चुप नहीं रहेगी। ये आवाज अब नेपाल की शायद तकदीर बदल दे। दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।